मेरे प्यारे व्यूअर, आज हम आपको एसी खरीदने के बारे में कुछ 6 बहुत जानकारी पॉइंट अभी देने वाला हूँ। जैसे कि कौन सा एसी खरीदेंगे, कौन सा ब्रांड खरीदेंगे, कितना टन का लेना है, कितना स्टार का लेना है, वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए कि नहीं चाहिए, और फाइनली एसी को कहाँ लगाना है। ये सारी चीज ना बहुत लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल बटन से कंपनी का कमीशन लेके कुछ अपने अपने ढंग से बोलते हैं। मैं किसी का कमीशन नहीं खाता, तो मैं जो बोलूंगा वो एक्चुअल जो सही चीज है वो बताऊंगा। जब आप एसी खरीदने जा रहे हैं कोई दुकान में, सेल्समैन और कोई कंपनी वाला आपको इतना कंफ्यूज कर देता है कि आप डिसीजन ठीक तरह नहीं ले पाते हैं। फाइनली आप बोलते हैं आप जो अच्छा है मेरे को बता दो। वो एक्चुअली ठीक नहीं है। आपको कुछ जानकारी चाहिए जो अभी हम बताने जा रहे हैं, कोई भी बताते नहीं है। तो वो जानकारी आप लेके अगर खरीदने जाओगे तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो पहले रहा कौन सा एसी खरीदेंगे। एक तो 2 टाइप का ज्यादा करके होता है, उसको एक बोलते हैं विंडो एसी और एक स्प्लिट एसी। अरे बहुत सारे वीडियो इसमें अवेलेबल है, आप उसको देखने के पता चल जाएगा। बट मेरा सजेशन है आप सिंपल स्प्लिट एसी, विंडो एसी स्प्लिट एसी में सिंपल जो है स्प्लिट एसी में जाइए। स्प्लिट एसी में भी 2 टाइप का होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है इन्वर्टर टाइप। आपको इन्वर्टर टाइप ही लेना है। आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करो कि हमको ये, जितना भी आपको सेल्समैन समझाए कि आप ये बढ़िया है वो बढ़िया है, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो ओल्ड स्टॉक है वो बेचना चाहता है, तो इसीलिए आप उसको मत लो। तो पॉइंट रहा कि इन्वर्टर एसी पहले आपको डिसाइड कर लेना है। ये इन्वर्टर एसी है क्या? ये एक्चुअली इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर इज जस्ट टेक्नोलॉजी, और उसको ये नहीं कि वो बिजली जाने के बाद वो चलता रहेगा, वो नहीं है। तो उसका एक जस्ट टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो बताते हैं ना विंडो एसी ले लो, विंडो एसी इज लाइक पुराने जमाने का एम्बेसडर कार। अरे यार, अभी आजकल इतना बढ़िया सा कार मिलते हैं, हम पुराने जमाने का एम्बेसडर कार लेके काहे को, वो इतना करंट खींचता है कि आप सोच नहीं पाओगे। मान लो आपके घर में कोई पुराना विंडो एसी है, वो अगर आप चलाएंगे ना तो जितना करंट वो खींचता है, और आप बदले में उतने पैसे में आप एक नया एसी, स्प्लिट एसी मतलब इन्वर्टर एसी आप खरीद सकते हो, ताकि इतना सेविंग होता है। एग्जाम्पल की तरह एक टेक्निकल थोड़ा बताऊं, वो कुछ 14-15 एम्पियर लेता है एक 1.5 टन का विंडो, और ये लेता है सिर्फ 2 एम्पियर या 3 एम्पियर। मतलब कितना गुना ज्यादा है। तो आपका इलेक्ट्रिक बिल किस हिसाब से खर्चा होता है आप अगर पुराने एसी चलाते हैं, तो वो पुराने एसी को आप डिस्कार्ड करो और कोई भी इन्वर्टर एसी ले लो। इन्वर्टर एसी में बताते हैं सिंगल इन्वर्टर, डबल इन्वर्टर, कुछ भी है, आप इन्वर्टर एसी ही डिसाइड करो। उसके बाद आता है ब्रांड। आपको कौन से ब्रांड चूज करना है। अरे दुनिया भर का ब्रांड मिलते हैं, इंपोर्टेड ब्रांड है, सैमसंग, एलजी, बहुत सारे इंडियन ब्रांड भी है, वोल्टास, ब्लू स्टार। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना है। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन सा लेने से आपको फायदा है। ये मान लो आप जो इंडियन ब्रांड को चूज करते हैं, इंडियन ब्रांड जो बताया, आप इंटरनेट में जाके भी देख सकते हैं, आप इंडियन ब्रांड ही चूज करो, वो रेपुटेड इंडियन ब्रांड। ये नहीं कि आप कोई भी छोटा मोटा कंपनी का जो ले लोगे। फायदा क्या है? फायदा है जब ये आफ्टर सेल सर्विस में, ये इनका आफ्टर सेल सर्विस मच बेटर जो फॉरेन ब्रांड्स है। तो दूसरा पॉइंट रहता है, अगर आपका एसी वारंटी के बाद कुछ गड़बड़ हो गया या खराब हो गया या एक कार्ड फेल हो गया, आप तो गए काम से। 20-25 हजार रुपया आपको ठोक देंगे कोई भी इंपोर्टेड ब्रांड। बट इंडियन ब्रांड सिंस यही मैन्युफैक्चर होता है, तो वो उसका 1/10 कॉस्ट भी नहीं पड़ता है। मान लो एक कार्ड कॉस्ट ऑफ इंडियन कार्ड का 500 रुपया है, और वो आपको मिनिमम 5,000 रुपया चार्ज कर देंगे। तो 20-25 हजार का तो चूना लग जाएगा आपका एक कार्ड खराब हो गया तो इसीलिए मैं बोलता हूं आप इंडियन ब्रांड ही चूज करो। ये नहीं कि हमारे नेशनल फीलिंग है, बट ये आपको जरूर फायदेमंद है। बहुत सारे वेबसाइट में आप देखेंगे वो रैंकिंग देते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है। वो सब कमीशन लिया हुआ बंदे हैं। वो जिसका कमीशन लिया उसके हिसाब से वो बोलता है। वो सब असेसमेंट पे आप मत जाओ। आप कोई भी एसी मैकेनिक से पूछ लो कौन सा इंडियन ब्रांड जो सबसे बेस्ट है आपको खरीदना है, यही है। उसके बाद आता है आपको क्या लेना है। 1 टन लेना है, 1.5 टन लेना है, 2 टन लेना है।
उसमें भी आपको सेल्समैन ने बहुत कंफ्यूज करा देते हैं। आपका कमरा बहुत बड़ा है, आपको 2 टन लेना पड़ेगा, आपको हॉल में है 2 ठो लगाना पड़ेगा, वो सब बकवास है। उनको सेल करने की है, तो इसीलिए उनके कंपनी वाले भी उनको वैसे ही सिखाए हैं कि आप बढ़ाते जाओ, उसके दिमाग में डर पैदा करो ताकि वो बड़ा सिस्टम लेगा। तो ये सब चीज में मत फंसो। और हम एक टेबल यहाँ दिए हैं, जो टेबल इंटरनेट में मिलते हैं या इंटरनेट से जो खबर मिलते हैं उसको आप भूल जाओ। आप क्या लेना है, कैसे यूज करना है, 1 टन या 1.5 टन या 2 टन। मैं तो बोलता हूं आपका अगर छोटा बेडरूम है तो 1 टन इज सफिशिएंट, और आपको अगर थोड़ा मीडियम साइज बेडरूम है 1.5 टन इज गुड इनफ। बट सेल्समैन आपको बताएगा नहीं आपको 2 टन लेना है। मान लो आपका एक हॉल है, डाइनिंग कम ड्राइंग का हॉल है, एक ठो 2 टन इज सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमको 2 ठो लगाना पड़ेगा, 3 ठो लगाना पड़ेगा, वो सब जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपको क्या लेना है। अरे यार, कभी वो बोलते हैं 3 स्टार, कभी बोलते हैं 5 स्टार, फिर बीटीयू ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड आपको बता के कंफ्यूज कर देते हैं। अरे हमको तो कुछ पता नहीं है 3 स्टार क्या है, 5 स्टार क्या है, कुछ फर्क नहीं ज्यादा भाई। 5 स्टार कुछ कम करंट लेता है और 3 स्टार थोड़ा सा ज्यादा करंट लेता है। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बताता हूं। मान लो आप एक 5 स्टार का कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 3 स्टार से, तो आपको क्या करना है। आप 5 स्टार लेंगे तो वो आपको बताता है कि बहुत कम करंट खर्चा होता है, सब बेकार है। आपको 3 स्टार ही सफिशिएंट है अगर आप घर में यूज करते हैं। घर में आप कितना टाइम यूज करते हैं, 3-4 घंटे साल में 2-3 महीने, तो आपको 3 स्टार ही सफिशिएंट है। क्योंकि अगर आप 5 स्टार लिए, डबल दी प्राइस देके लिए, तो उसमें आपका जो प्राइस डिफरेंस ना, उसको रिकवर करते करते आपको कम से कम 10 साल लग जाएंगे। तो क्या फायदा रहा एक 5 स्टार लेके फिर करंट कम खर्चा होता है सोच के, क्योंकि आप इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते। कौन 5 स्टार लेना जहां आपके बड़े ऑफिस में यूज करते हैं, जहां 12-12 घंटा 14-14 घंटा चलता रहता है और साल भर चलता रहता है, वहां 5 स्टार एडवाइजेबल है। तो इसमें काफी बिजली कम खर्चा होता है और आपका जो पैसा जो ज्यादा दिए हैं उसको बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। तो इसीलिए वो होता है आपको कौन सा कैपेसिटी का लेना है। और एक पॉइंट है कि बहुत सारे सेल्समैन ना आपको बोलते रहते हैं हमारे ऐसी बिल्ट इन स्टेबलाइजर है। अरे यार, ये बिल्ट इन स्टेबलाइजर ना बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, उसमें मत जाओ। बिल्ट इन स्टेबलाइजर उसका कोई एक रेंज रहता है, ये नहीं कि आप कुछ भी वोल्टेज पे आपको चला सकते हैं। मान लो आप कोई विलेज एरिया में रहते हैं जहां वोल्टेज हमेशा लो रहता है, वहां वो बिल्ट इन स्टेबलाइजर का कोई काम नहीं करता है। या आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं जहां ट्रांसफार्मर के नजदीक है और वो वोल्टेज बहुत ज्यादा है उधर, तो मतलब उसका जो रेंज है, नॉर्मली उनका जो रेंज रहता है 180 से 250। 180 से अगर नीचे चला गया तो भी खराब हो सकता है, या 250 से ऊपर चला गया तो भी खराब हो सकता है। तो हमारे अपार्टमेंट तो मैं देखता हूँ, हमारे अपार्टमेंट में कुछ 260 रात को हो जाता है। ज्यादा करके आप एसी रात को चलाते हैं तो 260 वोल्ट हो जाता है। जब ये 260 वोल्ट हो गया तो कार्ड फेल हो गया, एक दफा कार्ड फेल हो गया और LG सैमसंग ऐसे वाला कुछ का आप लिए हैं 25,000 रुपया तो आराम से आपको लग जाएगी चुना। बोलते हैं हम वारंटी देते हैं, अरे वो वारंटी है ओनली कंप्रेसर में, कार्ड वार्ड में नहीं है। तो इसीलिए वहां स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है। तो ये रहा स्पेसिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपको, वो जो कोई नहीं बताते हैं। इनका लिफलेट में भी कोई कभी लिखते नहीं है कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कितना वोल्टेज में ऑपरेट करेगा, बट पूछने से बहुत मुश्किल से बताते हैं, क्योंकि उनके कंट्री में जो इंपोर्टेड वाले हैं उनके कंट्री में वोल्टेज कभी 180 से तो नीचे नहीं जाएगी और 250 से ऊपर कभी ऊपर नहीं जाएगी। पर हमारे कंट्री तो अलग है ना, हमारे कंट्री में कोई भरोसा नहीं है, तो वोल्टेज कब जाता है कब ऊपर आता है, और उसमें एक टाइम डिले बोल के लिखते हैं। अरे टाइम डिले ठीक है, टाइम डिले में कोई एक फायदा है, जब उसको स्टार्ट करने से पहले 2-3 मिनट वेट करता है, उसके बाद कंप्रेसर चलता है, वो थोड़ा फायदेमंद है। और एक सबसे बेस्ट स्टेबलाइजर अगर आपको यूज करना है जिसमें लो हाई कट ऑफ रहता है। कट ऑफ क्यों कि कभी कभी क्या होता है, जब पावर चले जाएंगे और उस टाइम पावर जब रिज्यूम करेंगे, हो सकता है कुछ लो वोल्टेज में आता है, जो भी आप अगर स्टेबलाइजर यूज नहीं किए हैं, अगर आप स्टेबलाइजर लगाए हैं जिसमें लो वोल्टेज हाई वोल्टेज कट ऑफ नहीं है, मतलब लो वोल्टेज में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और हाई वोल्टेज में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और थोड़े टाइम के बाद फिर वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आप स्टेबलाइजर चूज करना है
तो जिसमें लो हाई कट ऑफ है वो जरूर देख लेना। अगर आप कोई एक जगह में रहते हैं जहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बात नहीं है, कभी कभी वोल्टेज आप घर में नहीं होंगे, कभी कभी वोल्टेज लो हो गया और आपका स्टेबलाइजर जो है वो काम कर नहीं पाया, वो वोल्टेज को काट नहीं पाया, तो आपका एसी जो है जल सकता है। अगर रात को ऐसे कुछ हुआ तो उसके हिसाब से आपको स्टेबलाइजर जो है उसी हिसाब से आपको देखना है। और बाकी सब बहुत गिमिक लगाते हैं, मतलब सेल्समैन आपको क्या क्या बोलते हैं आपको मैं बताता हूं। वो क्या बोलते हैं कभी कभी कि हमारे एसी में टर्बो जेट है, कंफर्ट स्लीप है, एंटी फंगल अरेंजमेंट है, एंटी कोरोसिव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, आप जहां जहां जाओ वहां आपको एसी फॉलो करता रहता है। वो सब सेल्स गिमिक है, कुछ नहीं है। आपको कुछ भी चाहिए आप जैसे मैं बताया हूं उसके हिसाब से आप देख लो। और आखिर में रहा, आप जो एसी तो ले लेंगे, अब लगाएंगे कहां? आप वो चीज आपको कोई बताता नहीं है। ज्यादा करके जो इंस्टॉलेशन के लिए जो मैकेनिक आता है वो आपको उसके हिसाब से जहां सुविधा होता है उसको वो लगा देता है। वो आपको तो पता नहीं है क्या करना है। तो आउटडोर यूनिट को आप कभी भी, आप अगर बालकनी कुछ कवर्ड, पार्टली कवर्ड बालकनी है, वहां मत लगाओ। उसमें क्या होता है, वो हीट उधर ही ट्रैप हो जाता है और एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है, ज्यादा करंट खींचता है और बहुत जल्दी भी आउटडोर यूनिट खराब हो सकता है। तो आप पहले रहा, आप वहां मत करो, उसको थोड़ा आउटसाइड में रखो। अगर आउटसाइड में लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है, आप कुछ भी करो, अगर उसको कन्वीनियंस नहीं होता है, लगाने के लिए तकलीफ होता है, तो आप चाहे पाइप को लंबा करो लेकिन आप बालकनी में मत लगाओ। तो यह रहा पहला, आउटडोर यूनिट को आप कैसे लगाना है। फिर उसके रहा इंडोर यूनिट। आप इंडोर यूनिट जो है, इंडोर यूनिट आप कैसे लगाएंगे। मान लो एक रूम है जिसमें 12 फीट बाई 10 फीट है या 20 फीट बाई 12 फीट है। तो 20 फीट बाई 12 फीट का रूम के लिए मान लो आप एक 1.5 टन चूज किए हैं, तो आपको जो लंबा वाला है उसी साइड पे लगाना है और उसको उसी हिसाब से इंडोर यूनिट को लगाना है। अगर आपको एक हॉल में लगाना है तो हॉल में क्या करना है, आपको सेम वो लंबा, जिस तरफ लंबा साइड है वो लंबा साइड में लगाना है, वो चौड़ा साइड में नहीं लगाना है। बट चौड़ा साइड में भी कभी कभी लगाना जरूरत पड़ता है। कहाँ लगाना पड़ता है, मान लो आपका बेडरूम में जो चौड़ा साइड जो है वो साइड आपका बेड का साइड है, तो आप बेड का साइड है मतलब उसी साइड लगाना बेहतर है। क्योंकि अगर आप हेड के साइड लगाएंगे तो आपको क्या होगा, ब्लोअर आपको हेड के ऊपर या बॉडी के ऊपर फुल ब्लास्ट देगा, उसमें आपको बहुत तकलीफ होता है। तो इसलिए उसको साइड में लगाना है। तो इसीलिए इंडोर यूनिट को वैसे लगाने से बहुत फायदेमंद रहता है। और टेम्परेचर हमेशा आप देखो, कोई भी आप 24 या 25, विभिन्न 25 तक भी जा सकते हैं, या और लोएस्ट आप 23 में सेट करो, 23 में सेट, तो वो है आपको। और कभी कभी कोई ऐसी में आपको देते हैं कि ये करना है, टाइमर देना पड़ता है, वो ठीक है, आप टाइमर वाला अगर लेते हो वो 2-4 घंटे के बाद बंद होता है, आपको बिजली सेव हो गई। तो ये है आपको इंसुलेशन के बारे में।